हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है और कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिसको फॉलो करके आप एक्सपोनेंट एंड पावर को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट का बेस बनाएगी ये वीडियो। तो पूरी वीडियो देखना। शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मान लो 100, ठीक है। इस 100 को मैं 10 × 10 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये भी 100 है, दोनों ही तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इस 10 × 10 को मैं 10⁻² लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 10 कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो 10⁻², ठीक है। तो अब देखो, ये जो नंबर मैंने नीचे लिखा है, ये इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर है इसको कहते हैं पावर, ठीक है। और ये पूरी की पूरी फॉर्म इकट्ठा एक साथ इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जब एक ही नंबर खुद से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2, ठीक है। या मैं लिख सकती हूँ 2⁻³ तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 8 की, और ये आपका पावर है और ये है आपका बेस, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे इसके कुछ लॉज। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले a⁻m × a⁻n = am+n। ये क्या है, देखो ध्यान से। a जो है यहाँ पे आपका बेस है, और उसकी कोई भी पावर हो सकती है, यानी बेस उसके साथ पावर है, इनटू फिर सेम बेस है, फिर एक और पावर है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो a मान लेते हैं 3 है, ठीक है, यानी बेस हम 3 ले लेते हैं। 3 पावर में है 1 इंटू फिर 3 पावर में है 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, तो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी बीच में मल्टीप्लिकेशन है और पावर जो है सेम है, तो पावर को एक ही बार लिखो, ठीक है। और जो इसकी बेस को एक ही बार लिखो, बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखो, और पावर्स को ऐड कर दो, 1 + 2 दैट इज 3⁻3, ठीक है। तो जब भी बेस सेम हो, पावर्स मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं am डिवाइडेड बाई an, यानी अब यही चीज़ मान लो 3⁻4 मान लो, डिवाइडेड बाई 3⁻2, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है a यानी बेस जो है वो सेम है, पावर्स डिफरेंट है, दोनों डिवीजन में है। आप कैसे सॉल्व करोगे, इस 3 को एक ही बार लिखो, बेस को सेम लिखो। जब भी दोनों चीज़ डिवीजन में है तो आप पावर्स को माइनस कर दोगे, तो 4 - 2, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 में से 2 गया 2, तो 3⁻2 इज योर आंसर, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं amn। मान लो 3 पावर यहाँ पे लिखा है 2 और उसकी भी पावर लिखी है 2, ठीक है। तो या फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है ये, अगर यहाँ पे बीच में इनके कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो am और n दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या लिखोगे, इस बेस को सेम रखो, 3 की जगह 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m × n, तो 2 × 4, तो 3⁻4 इज योर आंसर। ऐसे एक और एग्जांपल देखो इसका। मान लो 3 की पावर में आप लिखा है 5 और फिर उसकी पावर में लिखा है 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 × 2 10, 3⁻10। बेसिकली कोई साइन नहीं है बीच में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखते हैं a⁻m × b⁻m। अब यहाँ पे देखो, इन सब में क्या कॉमन था, यहाँ पे बेस सब में सेम था, a हर बार बेस सेम है, ठीक है। तब हम ये सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे 3⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2, ठीक है, ये है। अब इसमें देखो बेस दोनों में डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब क्या करोगे, दोनों पावर को कॉमन ले लो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एक ही बार 2 लिख दो, ठीक है। और जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2, इट विल बी 3 × 6⁻2।
बहुत ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई करो, पावर सेम है तो पावर कॉमन लिखी जाएगी। और ऐसे ही अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस एक ही बार लिखो और पावर को बीच के साइन के हिसाब से मल्टीप्लाई प्लस या माइनस कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आ जाएगा, डिवीजन हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। अब a टू द पावर n का मतलब है 3 टू द पावर मान लो 3, ठीक है। अब डिवाइड हो रहा है किसके साथ, अब b यहाँ पे कोई और नंबर है मान लो 2, और पावर इसकी सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा, पर पावर जो है वो कॉमनली आप लिख सकते हो, एक ही बार लिख सकते हो, दोनों पूरे होल ब्रैकेट लगा के पावर बाहर लिख दो, ठीक है, एक ही बार। तो ये आप ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो एक और रूल, अगर किसी भी एक्सपोनेंट, किसी भी बेस की पावर जो है ज़ीरो होगी, यानी आपको बीच में कुछ भी दिया है और उसकी पावर ज़ीरो है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रखना है। चाहे बीच में आपको 1 7 1 7 6 2 6 4 कुछ भी ऐसे दिया है और उसकी पावर ज़ीरो दी है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 है, ठीक है। एनीथिंग पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज 1। नेक्स्ट लास्ट है, अगर पावर में नेगेटिव साइन है, यानी नेगेटिव पावर है, तो कैसे सॉल्व करोगे। मान लो 3 टू द पावर -2 है, 3 टू द पावर -2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका जो ये बेस है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3 कर दो, पावर को पावर में ही रहने दो, बस वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो 2 है ये 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, बस पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव साइन कैसे रिमूव हुआ, हमने जो बेस था उसको रेसिप्रोकल कर दिया। एक और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 4/5 टू द पावर -2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 5 ऊपर 4 नीचे, माइनस साइन हट गया, रेसिप्रोकल होते ही माइनस साइन हट गया, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये रूल्स समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बेसिक क्वेश्चन करने में काफ़ी मदद मिलेंगे। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं।